जब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच हो गया था महायुद्ध, महादेव ने विनाश से की थी सृष्टि की रक्षा। शिव पुराण की एक कथा में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच युद्ध का जिक्र है। इस युद्ध में देवताओं में हाहाकार मच गया था और वे दौड़े दौड़े भगवान शिव के पास पहुँचे थे। तब शिव जी ने दोनों के बीच युद्ध रुकवाकर इस सृष्टि को विनाश से बचाया था और ब्रह्मा जी से क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया था। ऐसे में आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच युद्ध क्यों हुआ था और शिव जी ने किस तरह उसे खत्म कराया था। देवों के देव महादेव की महिमा निराली है। शिव जी अपने भक्तों के रक्षक हैं और इस सृष्टि पर भी जब जब विकट स्थिति आई है तो उन्होंने संसार की रक्षा की है। ऐसी ही एक विकट स्थिति तब आई थी जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी। देवताओं में भी हाहाकार मच गया था। किसी की भी इस युद्ध को रुकवाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसी परिस्थिति में देवता शिव जी के पास पहुँचे और उनसे विनती करने लगे। तब जाकर शिव जी दोनों के बीच आकर खड़े हुए और युद्ध शांत हुआ। शिव पुराण में इस कथा का जिक्र मिलता है। आइए ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच की इस तनातनी और शिव जी के हस्तक्षेप के बारे में विस्तार से जानते हैं। शिव पुराण में नंदीकेश्वर बताते हैं कि एक बार भगवान विष्णु अपनी पत्नी माता लक्ष्मी के साथ शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी ब्रह्मा जी वहां पहुंचते हैं और भगवान विष्णु को पुत्र कहकर संबोधित करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। यह सुनकर भगवान विष्णु को थोड़ा क्रोध आता है, लेकिन वे शांत स्वर में कहते हैं, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, लेकिन बताओ कि पिता के पास आने की आवश्यकता कैसे पड़ गई। यह सुनकर ब्रह्मा जी कुपित होकर बोले, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं ही इस समस्त जगत का पितामह हूँ, सारा संसार मुझ में ही है। तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, फिर भी मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। शिव पुराण में आगे कहा गया है कि दोनों के बीच की बातचीत कहा सुनी में बदल गई। अंत में दोनों ही एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु गरुड़ पर और ब्रह्मा जी हंस पर विराजमान होकर परस्पर युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु के अनेक अस्त्रों के प्रहार से ब्रह्मा जी व्याकुल हो उठे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भी भयानक पलटवार किया। इस युद्ध से देवताओं में हाहाकार की स्थिति पैदा हो गई। वे सब भगवान शिव जी के पास पहुँचे और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। उस समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और धीमे धीमे मुस्करा रहे थे। तब महादेव बोले, पुत्रों, मुझे पता है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच चल रहा युद्ध सभी को दुखी कर रहा है। आप भयभीत न हों, मैं स्वयं अपने गणों के साथ चलूँगा। इसके बाद भगवान शिव नंदी पर सवार होकर देवताओं के साथ युद्ध स्थल की ओर बढ़े। वहाँ पहुंचकर वे छिपकर युद्ध देखने लगे। तब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही माहेश्वर और पाशुपत जैसे महान अस्त्रों का प्रयोग करने वाले हैं। तो उन्होंने इस विनाश को रोकने के लिए अपने ज्ञान बल से एक दिव्य तेज स्तंभ के रूप में प्रकट होकर दोनों के बीच आ खड़े हुए। यह तेज स्तंभ देखने के बाद दोनों के अस्त्र शांत हो गए। यह देखकर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु इस तेज के रहस्य के बारे में जानने के लिए जुटे। दोनों ने तय किया कि वे इस स्तंभ की परीक्षा लेंगे। भगवान विष्णु ने सूकर रूप धारण कर नीचे पाताल की ओर प्रस्थान किया और ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर आकाश की ओर उड़ चले। विष्णु जी गहराई में उतरते गए, लेकिन उन्हें स्तंभ का अंत नहीं मिला। तो वे लौट आए।
शिव पुराण में कथा आगे बताती है कि ब्रह्मा जी आकाश में एक केतकी पुष्प को लेकर लौटे और झूठ कह दिया कि उन्होंने स्तंभ के शिखर को देख लिया है और यह पुष्प उसी का प्रमाण है। यह झूठ सुनकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने विष्णु जी की सच्चाई देखकर प्रसन्न होकर कहा, हे विष्णु, आप सत्य बोलते हो, इसलिए मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूँ। ब्रह्मा जी के छल पर भगवान शिव को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने अपनी तीसरी आंख से भैरव को प्रकट किया और उसे आदेश दिया कि ब्रह्मा जी को दंड दे। भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। डर के मारे कांपते हुए ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी। इसके बाद विष्णु जी ने शिव जी से प्रार्थना की, आपकी ही कृपा से ब्रह्मा जी को 5वां सिर प्राप्त हुआ था, कृपया उन्हें क्षमा करें। शिव जी ने अपनी आज्ञा दी और भैरव ने ब्रह्मा जी को छोड़ दिया। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा, आपने ईश्वरता और प्रतिष्ठा दिखाने के लिए छल किया है, इसलिए मैं साफ देता हूँ कि आप सत्कर्म, पूजा के स्थान और धार्मिक उत्सवों से वंचित रहोगे। ब्रह्मा जी ने अपनी भूल मान ली और क्षमा मांगी। तब भगवान शिव बोले, पापियों को दंड देना आवश्यक है ताकि लोक व्यवस्था बनी रहे। मैं आपको वरदान देता हूँ कि आप गणों के आचार्य कहलाओगे और आपके बिना कोई यज्ञ पूरा नहीं होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।